नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन में यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो हम कराएंगे वो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखने की प्रयास कीजिएगा। इससे पहले जो है हम आप लोग को टारगेट बैच जो है यहाँ पे कंप्लीट लूसेंट जो बुक है उसका कंप्लीट सोल्यूशन प्रत्येक चैप्टर का 200 क्वेश्चन का हम करा चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर उस वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए। और देखिए यहाँ पे जो हम रिलेटिव प्रोनाउन कराएंगे, इससे पहले जो है जैसे प्रोनाउन में जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, प्रत्येक मतलब जो प्रोनाउन के टाइप है उसके प्रत्येक टाइप को हम कंसेप्ट को क्लियर कराते हुए सभी में आप लोग को 20 क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हुए चल रहा है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को देखने की प्रयास जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जो 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं उसमें हम आप लोग को एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज बताते हुए चलेंगे, और आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो ज़रूर बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि दिस इज़ द बिगर स्टॉल माई सूटकेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को हम लोग जब बनाएंगे तो दिस इज़ द विगर मतलब भिखारी जो है। अब देखिए यहाँ पे हु का प्रयोग किस तरीके से होगा इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हु एक जो होता है ये आपका रिलेटिव ये प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन या ये आपका रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। ठीक है, ये कंजंक्शन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव कंजंक्शन होता है। अब रिलेटिव कंजंक्शन क्यों होगा, तो देखिए ये दो क्लोज को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, यानी ये दो क्लोज को जोड़ता है। अब ये हु से पहले इधर एक पर्सन होगा, एक इधर पर्सन होगा और एक इधर। अब देखिए इसमें हु से पहले जो है यहाँ पे इससे पहले एक डमी सब्जेक्ट हम लोग का प्रयोग कभी कभी आ जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, अब ये हु से पहले जो पर्सन है यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा हु से पहले, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आगे ये अपने लिए यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ये अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। ये हु जो है ये अपने बात कभी भी डू या डोज या कभी भी डिड का प्रयोग इसके साथ नहीं होता है, इसका प्रयोग आप लोग मत कीजिएगा। अब हु से पहले जब भी आएगा तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हु का जो प्रयोग है ये पर्सन के लिए आएगा। ठीक है, ये किसी मानव जाति के लिए, लिविंग थिंग के लिए इसका प्रयोग करेंगे हु का। अब चलिए एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। देखिए एक नंबर जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ें, लिखा हुआ है कि दिस इज़ द विगर डैश स्टोल माई सूटकेस। ठीक है, तो यहाँ पे विगर जो है ये विगर जो है देखिए हु से पहले यहाँ पे हम हु का प्रयोग करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हु का प्रयोग करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि विगर है और विगर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे जो सही रहेगा। हु या आप यहाँ पे डैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, सही रहेगा। एक नंबर क्वेश्चन में ये आपका भरेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है स्क्रीन पे, इसको आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है कि आई कोमा लिखा हुआ है। ठीक है, डैश एम योर टीचर विल टीच यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका यूज़ किस तरीक़ा से होगा। देखिए लिखा हुआ है कि आई ऐसे कोमा कर दिया है, यहाँ पे एम किया है, तो आई एम क्यों आया, तो इससे पहले हमारा यहाँ पे हु होगा। अब देखिए हु का फंक्शन किस तरीक़ा से काम करता है, तो हु से पहले जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही आगे हम लोग वर्ब का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इस आई के अकॉर्डिंग हमारा क्या आया, एम आया, और यहाँ पे ये क्या काम किया, रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, तो यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन में। आगे के सेंटेंस आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड पे हम दिए हुए हैं। ठीक है, आगे जो 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि दिस इज द हाउस डैश
देखिए लिखा हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन के दिस इज द हाउस डैश ऑन द रिज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक विच होता है, जैसे हु का प्रयोग तो हम लिविंग थिंग के लिए करेंगे, लेकिन विच जो होता है ये आपका विच होता है। ठीक है जी, विच का प्रयोग जो होता है ये आपका नॉन लिविंग के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए हम लोग जो प्रयोग करेंगे विच का प्रयोग करेंगे, और ये विच जो है ये सेम उसी तरीक़ा से काम करता है हु के जैसा, लेकिन यहाँ पे जो है नॉन लिविंग प्रोडक्ट रहेगा तो यहाँ पे जो है विच का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे 3 नंबर के दिस इज़ द हाउस डैश ऑन द रेस। ठीक है, हॉर्स है हॉर्स है, तो इसको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए 3 नंबर में यहाँ पे विच का प्रयोग कीजिए। ठीक है, एनिमल के लिए भी हम विच का प्रयोग ले सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 4 नंबर के आई डोंट बिलीव डैश यू से। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली वर्ड का प्रयोग कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है लिखा हुआ है कि ही प्लेज द गेम डैश ही लाइक्स बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ गेम जो है गेम के लिए हम हो या होम का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है विच का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग करेंगे जी? विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन लिखेंगे हैं 6 नंबर क्वेश्चन माई अंकल डैश आई लव्ड इज डैड। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अंकल की बात जो है, जैसे अंकल की बात हो रही है 6 नंबर में, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस में हुम का प्रयोग करेंगे जो सही होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया है लिखा होगा दे ऑलवेज टॉक डैश नेवर थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए 7 नंबर में हु का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए जी? तो 7 नंबर में आप लोग हु का प्रयोग कीजिए, बेटर रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है लिखा हुआ कि दे डैश टॉट पिच विल बी डिफिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रयोग होगा डैट का प्रयोग कीजिए, बेहतर रहेगा डैट। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं लिखा हुआ कि आई गेव इट टू द मैन आई डैश आई शो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप हुम का प्रयोग कीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये हुम कहना सही होगा। तो इस तरीक़ा से हम बना पाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर लिखा हो कि ही इज़ ए मैन डैश यू कैन ट्रूथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो प्रयोग कीजिए यहाँ पे या तो डैट का प्रयोग कीजिए या हुम का। ठीक है, तो यहाँ पे आप डैट का प्रयोग कीजिए या आप हुम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया है। देखिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए चलिएगा, जिससे हमें लगेगा कि आप इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। आगे जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 11 नंबर की द आंसर डैश से सी गेव इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है तो यहाँ पे हुम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे किसका प्रयोग कीजिए जी? विच का प्रयोग कीजिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया सब क्वेश्चन इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 12 नंबर जो क्वेश्चन लिखा कि दे नेवर फील्ड डैश डाई इन ए ग्रेट कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए हु का प्रयोग कीजिए, बेहतर रहेगा हु का प्रयोग करना। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि द चिल्ड्रेन डैश वर देयर वर फ्रेंड फाइटेंड, तो इसके लिए जो आप प्रयोग कीजिए चिल्ड्रेन की बात प्रयोग करना है, तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए हु का ही प्रयोग कीजिए, बेहतर रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि इट इज़ ओनली डोंकीज डैश ब्रेडी, तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिएगा डैट का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, 14 नंबर में किसका प्रयोग कीजिए जी? डैट का। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिया गया है लिखा हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन कि मैन इज द ओनली एनिमल डैश कैन टॉक। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे डैट का प्रयोग करेंगे, बेहतर रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है लिखा कि सच ए मैन डैश ही शुड बी
ऑनर रोड, ठीक है। तो यहाँ पे सच के साथ एज का प्रयोग होता है, ठीक है। ये सच अपने लिए जो है ये एज लेता है, तो यहाँ पे एज का प्रयोग करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, लिखा हो कि गॉड हेल्प दोज डैश हेल्प देमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए, यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए हु का प्रयोग कीजिए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है स्क्रीन पे। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि डू द सेम आई डैश आई डू, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे कंपेयर वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप एज का प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हो कि टेक एनीथिंग डैश यू लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए डैट का प्रयोग कीजिए। देखिए इस सब पे हम आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है इस पर रिलेटेड सारे वीडियो को हम बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिए। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या उसका प्लेलिस्ट बना है, जैसे इस पर रिलेटेड कंसेप्ट को भी क्लियर कराए हैं। अगर उस वीडियो को देख लेते हैं, जैसे डैट का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, हु का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, विच का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, हुम का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कंप्लीट समझना है तो उस वीडियो को एक बार जरूर जाकर देखिए और तब इस क्वेश्चन को बनाइए, पूरा समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे 19 के बाद 20 नंबर लिखा है कि माई आंसर इज़ द सेम डैश योर इज़, ठीक है। यहाँ पे जो प्रयोग कीजिएगा एज का प्रयोग कीजिएगा। 20 नंबर में जो है आप एज का प्रयोग कीजिए। 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रुथ प्रोवोक्स दोज डैश आई डोज नॉट कॉन्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे जो प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे हुम का प्रयोग कीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखा है ओनली ही डैश बियर्स द बॉर्डन नोज इट्स वेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रयोग होगा डैट का प्रयोग होगा। 22 नंबर में डैट का प्रयोग करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हेन यू स्पीक टू हिम रिमेंबर टू डैश योर आर स्पीकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे, यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे हिम। अब देखिए हिम जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसके बाद का जो है जो आएगा प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट रूप में होगा। तो हु का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है जी, यहाँ पे हुम होता है, ठीक है। तो हुम का प्रयोग कीजिए। 24 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है जो स्क्रीन पे, लिखा हुआ कि ही इज़ नॉट सच ए क्लेवर वाई डैश यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी हम आप लोग को बताए हैं कि सच के साथ आप लोग एज का प्रयोग कीजिएगा, तो यहाँ पे एज आएगा 24 नंबर में, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को। जो 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है, लिखा हुआ है कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, मतलब यहाँ पे ग्रेटेस्ट लीडर डैश हैव एवर लिव्ड, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रयोग कीजिएगा डैट का प्रयोग करना बेहतर रहेगा, तो यहाँ पे डैट आएगा, ठीक है। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन को हम देख पा रहे हैं, जो लिखा हुआ है कि आई नो द वुमेन डैश चाइल्ड वॉज हर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिएगा हुज का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। किसका प्रयोग कीजिएगा जी, हुज का कहना बेहतर रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, लिखा हो कि मच डैश सी हैज़ रीड इज ऑफ नो यूज इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो आप प्रयोग कीजिए डैट का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे किसका प्रयोग कीजिए जी, डैट का प्रयोग करना बेहतर रहेगा। 28 नंबर क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि देयर इज़ नथिंग डैश वुड इंटरेस्ट यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिएगा यहाँ पे भी डैट का प्रयोग कीजिए, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि दिस इज द बाइसिकल डैश आई बाउट लास्ट ईयर। तो यहाँ पे आप जो प्रयोग कीजिए बाइसिकल है, तो या तो आप यहाँ पे विच का प्रयोग कीजिए या आप डैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं जो स्क्रीन पे दिया गया है, लिखा हुआ कि आई हैव लॉस्ट द वॉच डैश यू
यू गेव मी, तो यहाँ पे जो है वॉच एक घड़ी है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा या तो विच का प्रयोग कर लीजिए, या तो आप विच का प्रयोग कर लीजिए, या आप डेट का प्रयोग कर लीजिए, दोनों सही है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, लिखा हुआ है कि वी ऑलवेज लाइक मैन डैश स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे जो आप प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे हुम का प्रयोग कीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन जो लिखा गया है, लिखा हुआ कि दे शो द डॉग डैश वर्न द कैट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब एनिमल की बात होगी, जब जैसे हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब एनिमल की जब बात होगी तो उसके लिए हम प्रोनाउन विच का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 32 नंबर में आप प्रयोग कीजिए विच का। जैसे इधर हम एक हॉर्स वाला क्वेश्चन था 3 नंबर जो आपको दिया गया था, उसमें विच का ही प्रयोग किए थे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है 33 नंबर क्वेश्चन के ही हैज़ गॉन टू मुजफ्फरपुर डैश इज हिज बर्थ प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए जो आएगा विच का प्रयोग करना बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए विच का प्रयोग कीजिए। ठीक है, 33 के बाद आप लोग 34 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि ही हैज़ सीन द वर्ड डैश यू डिस्क्राइब डैश। तो यहाँ पे जो आप प्रयोग कीजिए, यहाँ पे जो आप प्रयोग कीजिएगा विच का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे भी जो है आप प्रयोग कीजिए किसका, विच का। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 35 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हो कि ही डज नॉट नो द मैन डैश हिज द बॉय। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रयोग कीजिए हुम का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए ऑब्जेक्ट का रूप में होगा हुम होगा। आगे 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा होगा कि देयर इज नो वन डैश हैज़ नॉट लॉस्ट ऑफ ए फ्रेंड। तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए डैट का प्रयोग कीजिए। किसका जी, यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए डैट का। 36 के बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ कि मोस्ट पीपुल गेट द डैश दे डिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिएगा वट का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिए जी, यहाँ पे वट का प्रयोग कीजिए, बेहतर रहेगा वट कहना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है 38 में कि इज दिस द रोड डैश लीड्स टू द स्टेशन। तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिएगा विच का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिए जी, विच का प्रयोग कीजिएगा। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 39 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, आई शैल डू द सेम डैश ही डिड। तो यहाँ पे जो प्रयोग होगा 39 नंबर में, यहाँ पे एज का प्रयोग करेंगे। किसका जी, एज का। और 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ कि वेयर इज़ द नोटबुक डैश आई गेव यू। तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए नोटबुक है, तो यहाँ पे आप विच का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे विच का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप डेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 से 40 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट किए। बाकी 10 क्वेश्चन हम आप लोग के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहे हैं। आप लोग ज़रूर इन 10 क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि 10 क्वेश्चन में आप लोग कितना बना पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे 50 क्वेश्चन हम आप लोग को बोले थे, जिसमें 40 क्वेश्चन को हम कंप्लीट कराएं। बाकी 10 क्वेश्चन को आप लोग को बताना है कि क्या इसका रिजल्ट होगा। हम आप लोग को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे, इसलिए आप इन 10 क्वेश्चन का रिजल्ट आप ज़रूर बताइएगा। और देखिए चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरीके का वीडियो आपको मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।